ये आपने मुलाहिजा किया नाजरीन, कोरोना वायरस की बात करेंगे और स्पेशल ट्रांसमिशन में हम देख रहे हैं कि जो वायरस है वो तेज़ी के साथ मुल्क में फैल रहा है, मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है और अब जो शरह है वो तकरीबन 9% से मुल्क में ज़्यादा हो गई है। जो वैक्सीन है अभी भी हम उससे काफ़ी पीछे हैं। गो के कई ममालिक में दुनिया के वैक्सीन लगने का अमल शुरू हो चुका है। कल बरतानिया में जो है वो वैक्सीनेशन प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया गया। एक 90 साल की खातून को वैक्सीन लगाई गई, लेकिन पाकिस्तान में वैक्सीन कब आएगी, हमने क्या बुकिंग शुरू कर दी है और वैक्सीन की जो सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान अभी कहाँ खड़ा है, अभी जो मरीज़ बढ़ रहे हैं उसके लिए हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, इस पर बात करने के लिए मेरे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर फैसल महमूद साहब हमारे साथ हैं, मेंबर हैं कोरोना टास्क फोर्स के, बहुत शुक्रिया आपका। और उसामा गाजी सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया उसामा आपका। और डॉक्टर फलक हमारे साथ मौजूद हैं कराची स्टूडियोज़ में। तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फैसल महमूद साहब, मैं आपसे गुफ्तगू आगाज़ करना चाहूँगी। जो ये सूरत हाल अभी है मुल्क भर में कोरोना वायरस की, जिस तरीके से तेज़ी के साथ जो है वो शरह बढ़ रही है, अगर हम वैक्सीनेशन के हवाले से बात करें, वैक्सीनेशन में हम लोग कहाँ खड़े हैं? अभी तक हम लोग बुकिंग की तरफ नहीं बढ़े। चंद माह बाद क्या वैक्सीनेशन दस्तयाब होगी पाकिस्तान में? क्या होगी, सवाल ये कौन सा वैक्सीन हमारे पास आएगा। फिलहाल जो अप्रूव वैक्सीन है वो 2 या 3 ही हैं, और जो 2 अप्रूव वैक्सीन है उनके डिस्ट्रीब्यूशन, उसके लिए जो मनफी 70 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए होता है वो यहाँ पे फराम करना मुश्किल है। जो वैक्सीन ट्रायल चल रही है यहाँ पे, जो चाइनीज वैक्सीन की ट्रायल चल रही है, वो वैक्सीन निस्बतन आसान है देना। अगर चाइनीज वैक्सीन भी हमारे पास पहले आएगी डॉक्टर साहब, तो उसमें भी कितने माह लग सकते हैं? इसकी पहले ट्रायल्स खत्म होने की जरूरत है, और इसके लिए एटलीस्ट पाकिस्तान से हम चाहते हैं कि एटलीस्ट 18,000 लोग इसमें शिरकत लें। एंड अभी थोड़ा सा ज़्यादा लोग इसमें शिरकत हो चुके हैं। एक दफ़ा हमने सबको इनरोल कर लिया है ट्रायल में, तो फिर ऑब्वियसली देखते हैं कि कितना फ़ायदेमंद वैक्सीन है। इन लोगों में जिनको वैक्सीन लगी है और जिनको वैक्सीन नहीं लगी है, उनमें से कितने लोगों को ये वायरस का इन्फेक्शन होता है कि नहीं होता। तो इन सब चीज़ों में टाइम लगता है। प्रॉबेबली अगर देखा जाए तो 4-5 महीने तो लगेंगे प्रॉबेबली इसमें। 4-5 माह लगेंगे। और इन 4-5 माह में डॉक्टर साहब सूरत हाल क्या देख रहे हैं आप? जिस तरह मरीज बढ़ रहे हैं, अमवात बढ़ रही हैं, इन 4-5 माह में पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा? जी डॉक्टर साहब। सॉरी डॉक्टर साहब, 4-5 माह में पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा? अगर 5 माह में वैक्सीन हमारे पास अगर आती है, ज़ाहिर उसमें भी दर्जा बंदियाँ होंगी, किस तरह से वो वैक्सीन प्रोग्राम चलेगा, उस वक्त तक कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं? रोज़ बरोज़ केसेस भी बढ़ रहे हैं, अमवात भी बढ़ रही हैं। तो देखिए, याद रखें कि वैक्सीन जब आ भी जाएगी तो जो हमको एहतियाती तदाबीर करने हैं वो तो अपनी जगह रहेंगे। फिर भी हमको ये नहीं मालूम कि वैक्सीन जो है इससे बीमारी रुकेगी नहीं रुकेगी। वैक्सीन बीमारी रोकने का एक तरीका है, और इन तरीकों के अंदर मास्क और हाथ धोना और हजूमों में जाना ये भी शामिल है। तो ऐसा नहीं कि वैक्सीन आएगी आपकी ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी उसके बाद। और इस जो वेव चल रहा है इसके अंदर तो दुनिया में कहीं भी ये इम्कान नहीं है कि वैक्सीन की वजह से ही वेव खत्म होगा। राइट, बिल्कुल सही पॉइंट। लेकिन ज़ाहिर वैक्सीन सोल्यूशन तो नहीं होगा, लेकिन एक हिफाजत ज़रूर होगी, जिस तरह मुख्तलिफ बीमारियों की वैक्सीन होती हैं। डॉक्टर फलक, ज़ाहिर है अभी हम वैक्सीन के हवाले से पहला सवाल यही बन रहा है, हर कोई ये सवाल कर रहा है कि पाकिस्तान के पास ये वैक्सीन कब दस्तियाब होगी। ज़ाहिर फाइज़र तो नहीं आ सकती है जो जिस टेम्परेचर पर वो ट्रैवल करती है। चाइनीज़ वैक्सीन पर ही हम इत्तेफा कर रहे हैं। अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि अभी तो 4-5 माह दूर है। अभी आप भी कोविड के पेशेंट्स को देख रहे होते हैं कि किस तरह से बढ़ रहे हैं अस्पतालों में। क्या सूरत हाल है, कितना दबाव है अभी, अगर मैं कराची के अस्पतालों की बात करूं तो? देखें, जो रिसेंटली जो सेकंड वेव आई है वो मोर लीथल है, मोर कंटीजियस है एज़ कंपैरेटिवली फर्स्ट वेव। और जो अगर पाकिस्तान के कराची की सिर्फ बात करें तो पेशेंट्स हैं उनकी जगह ही नहीं बची अब हॉस्पिटल्स में। जो लिमिट है वो क्रॉस होती जा रही है। जिस तरीके से हमने लास्ट टाइम जब फर्स्ट वेव में हमने काफ़ी अच्छे तरीके से कामयाबी हासिल कर ली और पेशेंट थोड़े कम हो गए थे, तो हमने जो भी सेंटर्स ओपन किए थे वो बंद कर दिए थे। वो दोबारा सेंटर्स ओपन तो करने पड़े, साथ साथ में वो भी फुल होते जा रहे हैं। तो कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी है। वायरस जो है वो म्यूटेट भी हो चुका है, उसकी जो शक्ल थी वो तब्दील हो चुकी है। लास्ट टाइम जो मेडिकेशंस हमने इस्तेमाल की थी वो भी एक कि एक ट्रायल थी, वो फिर भी इफ़ेक्टिव थी। पर सेकेंड वेव के जो मरीज़ हैं, जो वायरस आ रहा है और जो कोविड के मरीज़ आ रहे हैं, उस पर वो भी इफ़ेक्टिव नज़र नहीं आ रही हैं। और इसमें हो
ये रहा है कि पेशेंट जो है ना सडनली डिटोरिएट हो रहा है। जैसे कि अगर कोविड जिसको हुआ है उसको बहुत इमीडिएटली जो है ना उसको एमरजेंसी की नीड पड़ रही है। ऑक्सीजन सेचुरेशन बहुत स्पीड से जो है ना ड्रॉप होती है। 15 लीटर पर भी पेशेंट जो है वो लाइक उस पर उनकी सेचुरेशन जो है वो कंट्रोल नहीं हो पा रही, उस पर भी जो है ऑक्सीजन सेचुरेशन लेस देन 90 ही अचीव हो रही है। तो दैट्स वेरी क्रिटिकल एंड बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। जब ऑक्सीजन सेचुरेशन ड्रॉप होती है तो लास्ट ऑप्शन बचता है वेंटिलेटर का। अब वेंटिलेटर पर जब मरीज़ चला जाता है तो उसके बाद चांसेस बहुत कम होते हैं कि अब उसको रिकवरी के चांसेस क्या है, होते तो हैं पर बहुत कम चांसेस होते हैं। फिर मेडिकेशन भी कोई ऐसी ऑथेंटिक है नहीं कि हम अगर वेंटिलेटर पर डाल रहे हैं और फिर कोई मेडिकेशन उसके ऊपर यूटिलाइज़ कर रहे हैं तो वो भी कुछ अचीविंग टारगेट्स नहीं है हमारे पास। सही, बड़ी अजीब सूरत हाल है और बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है। उसामा, ज़ाहिर अभी हम पूरे मुल्क की बात करें, चाहे वो पंजाब का सूबा हो, सिंध हो, बलूचिस्तान या केपी, मरीज़ बढ़ रहे हैं। ज़ाहिर हॉट स्पॉट्स हैं, हुकूमत अभी मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ तो जाएगी भी नहीं, स्मार्ट लॉक दरामद हो रहा है, लेकिन जो लोगों की सीरियसनेस है, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रही हूँ, लोग अभी भी सीरियस नहीं हैं वायरस को लेकर, जो कि सेकेंड वेव इसका भी डॉक्टर साहब बता रही हैं वो ज़्यादा लीथल है, ख़तरनाक है। रवैयों के हवाले से आप क्या कहेंगे? जो हमारे रवैये हैं, चाहे वो एक आम इंसान के हों, चाहे वो सियासतदानों के हों, कोरोना को लेकर नॉन सीरियस एटीट्यूड कितना है हमारा? बिल्कुल भी सीरियस नहीं है सुमैया। देखिए कि इंसानी जिबिल्लत है कि आप जो कुछ देखते हैं, जो कुछ सुनते हैं, उसका आप असर लेते हैं, चाहे आप डॉक्टर ही क्यों ना हो। जब आपको पता भी है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा फैल रही है, उस चीज़ के एक्सपर्ट भी हो, लेकिन इंसान है तो वो जो देखता है कि टेलीविजन पर देखता है कि जनाब यहाँ तो कॉर्नर मीटिंग्स, जलसे जुलूस हो रहे हैं, मीडिया कवरेज मिल रही है, मास्क लोगों ने पहने नहीं हुए, तो वो ये चीज़ ऑब्जर्व करता है। देखिए मैं भी अगर बाहर निकलता हूँ, मैं देखता हूँ सबने मास्क पहने हुए, तो मैं एक अचानक मेरे जहन में आएगा क्या बात है, क्या बात है, सबने मास्क पहने हुए। लेकिन अगर किसी ने भी नहीं पहने हुए और मैंने अकेले पहने हुए हैं तो वो मेरे परफेक्ट नहीं होगा। मैं कहूँगा किसी ने भी नहीं पहने हुए, अच्छा चले कहीं मैं भी एहतियाती करूंगा। तो हमारा तो इस वक्त हाल ये हो गया है कि इस वक्त मेरा ख्याल है कि जिस तरह हमने दुनिया ने सराहा, WHO ने, कि जी पाकिस्तान का बड़ा अच्छा रिस्पांस था, बड़ा जबरदस्त था। मुझे लगता है बस अब ये होगा कि सबसे बुरा, ये तो अल्लाह का करम है कि उतने हालात बुरे नजर नहीं आ रहे जितना हमारा एटीट्यूड बुरा है। आप देखिए, का खौफ नहीं कि जनाब आप कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं, यहाँ पर जलसे जुलूस कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लिटरली मर रहे हैं। आपने डॉक्टर्स की बात सुन ली कि पहले से ज्यादा खतरनाक है, लोग बहुत जल्दी हॉस्पिटलाइजेशन की तरफ आ रहे हैं क्योंकि उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो रही है। आप देख लीजिए हमारे इर्द गिर्द कितने लोग हैं, मेरे इर्द गिर्द बहुत से लोग हैं जिनको ये वायरस ने इफेक्ट किया, और इस दफा ज्यादा लोग सुनने में आ रहे हैं, और यानी अब तो नौजवान भी ज्यादा सुनने में आ रहे हैं। तो ये इस कदर खौफनाक चीज है। लेकिन मुझे तो ऐसे लगता है जैसे हमारे कोई सियासी कायदीन चाह रहे हैं कि शायद लोग मरने चाहिए। मुझे बड़ा दुख है कहते हुए, मुझे तो और कोई रीजन समझ नहीं आ रही कि आपने अगर ये अभी आपने देखा जी ऐलान हुआ है मिसाल के तौर पर इस्तीफों का, तो आप घर बैठ के आप अपने अब ऐलान कर दिया ना आपने, अब घर बैठे और घर बैठ के कहें जनाब हमें आप इस्तीफे जो है ना भिजवा दें सारे, और बैठ के कर लें। आप इन्हें इतने चीज से जुलूस कर ली, उसके बाद आप और क्या चाहते हैं सिवाय इसके कि ये वबा फैले, और पता नहीं शायद वो किसी तरह ही घर जाएगी कि वबा फैल जाए और मईशत जो है नीचे चली जाएगी, जितने लोग मरेंगे हॉस्पिटल पर बोझ पड़ेगा, हम देखेंगे जी इस हुकूमत ने क्या कर दिया। आप देखिए तो सही क्या हो रहा है। एक जगह वापस आएंगे अपनी ट्रांसमिशन पर। डॉक्टर फैसल महमूद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ज़ाहिर कोरोना की हम जो बात कर रहे थे और जिस तरह डॉक्टर फलक ने कहा कि अस्पतालों पर दबाव बहुत ज़्यादा है, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो फर्स्ट वेव थी, सेकेंड वेव में मुख्तलिफ क्या है? पहले तो एसिम्प्टोमेटिक लोग थे, डॉक्टर्स ही रिकमेंड करते थे कि अगर आपको कोई नहीं है अलामात ज़्यादा तो आप घर में ही अपने आप को क्वारंटीन कर लें, लेकिन इस बार जो ज़्यादा ऐसी अलामात हैं जिसमें हॉस्पिटल ही जाना पड़ता है, किस तरह के पेशेंट ज़्यादा देखने में आ रहे हैं सेकेंड वेव में? आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। जी जी, सवाल रिपीट करेंगे, आपकी आवाज कट गई थी, सॉरी। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल यही था कि इस बार सेकेंड वेव में पेशेंट में जो सिम्टम्स हैं वो किस तरह डिफरेंट है? पहले तो कहा जाता था ना कि डॉक्टर्स कहते थे घर में ही क्वारंटीन कर लें, क्या इस तरह की अलामात हैं अब पेशेंट्स में सेकेंड वेव में कोरोना के कि वो घर में ही अपने आप को क्वारंटीन कर लें? किस तरह के पेशेंट्स आ रहे हैं? जी, तो देखिए पेशेंट्स तकरीबन वही आ रहे हैं जो पहले आ रहे थे। ये जो पेशेंट की तादाद इतनी बढ़ चुकी है अभी कि ऑब्वियसली अगर आपके 5% लोगों को बहुत शदीद बीमारी होगी, अब पहले 1000 लोग थे, अब 10,000 लोग हैं, तो ऑब्वियसली हमारी शदीद लोगों की जो शरह है उसमें काफ़ी इस वजह से इजाफा हुआ है। अलबत्ता सिम्टम्स तकरीबन वही हैं जो पहले अभी आ रहे थे। जिनकी उम्र ज़्यादा है, जिनको पहले भी मसले मसाइल थे, उनके अंदर ज़्यादा शदीद बीमारी होती है।
अलबत्ता ये जानना ज़रूरी है, ये कहना बहुत ज़रूरी है कि जिनकी उम्र ज़्यादा नहीं है या जो दाखिल भी नहीं होते, उनके अंदर भी ये बीमारी बहुत सीरियस तो नहीं मगर शदीद ज़रूर होती है। उनमें जिस्म में दर्द, तेज़ बुखार, सर में दर्द और बीमारी ठीक होने के बाद भी कई हफ्तों या महीनों तक उनकी तबीयत ख़राब रहती है। बच्चों में क्या इस दफ़ा कोरोना के सिम्टम्स देखने में आ रहे हैं? पहले फर्स्ट वेव में देखा था बच्चों पर ये वायरस उस तरह अटैक नहीं कर रहा था, अब बच्चों में क्या सिम्टम्स हैं? और ज़ाहिर है जो वेदर चेंज हो रहा है, किस तरह माँ बाप जो हैं वो चेक रखें बच्चों पर कि अगर ये सिम्टम्स हैं तो कोरोना टेस्ट करवा लिया जाए बच्चों का। अनफॉर्चुनेटली कोरोना में कोई खास ऐसा टेस्ट, ऐसे कोई अलामत नहीं है जिसके बुनियाद पे हम कह सकें कि यकीनी तौर पे ये कोरोना ही है, या कोई ऐसी अलामत भी नहीं है जिसके बेसिस पे हम कहें कि सब कोरोना पेशेंट्स को ये अलामत होते हैं। बच्चों में अच्छी बात है कि एटलीस्ट अभी तक बहुत माइल्ड सी हल्की फुल्की सी बीमारी है, बच्चों में ज़्यादा शदीद बीमारी इस लहर में भी अभी तक देखी नहीं गई। राइट, पॉइंट टेकन। डॉक्टर साहब, बच्चों के हवाले से ज़रा बात करना चाहूँगी। वेदर चेंज हो रहा है, बच्चों में ज़ाहिर है फ्लू, बुखार और दीगर बीमारियाँ, टाइफॉइड बहुत फैला हुआ है अभी, तो किस तरीके से ज़ाहिर है हम ये देखें और ख़ास तौर पे वालिदैन चेक रखें कि खुदा ना खास्ता ये कोई ऐसा सिम्टम तो नहीं है कि वो लेकर जाएँ और टेस्ट करवाएँ? देखिए, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, मैं इनको सेकंड करूँगी कि इतना ज़्यादा सिवियरिटी नहीं है, बट कुछ बच्चे होते हैं जिनकी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, जो ऑलरेडी उनको एज़मा या कोई ऐसी बीमारी होती है जो जेनेटिकल डिसऑर्डर है। तो अगर उन बच्चों को खुदा न ख्वास्ता अगर कोविड भी हो रहा है, क्योंकि कोविड जो है वो रेस्पिरेटरी का इन्फेक्शन है, जाके आपके लंग्स को डैमेज कर रहा है, तो उनके अंदर सिवियरिटी हो सकती है। तो एज़मा अगर किसी बच्चे को है और उसको अटैक भी पड़ रहा है तो उसमें वो ख्याल रखें वालिदैन कि उनको जो है वो नेबुलाइज़ कर लें अगर माइल्ड सा भी उनको अटैक हो रहा है, या फिर जो उनकी रेगुलर दवाइयाँ हैं वो उसका ख्याल रखें। बच्चों को भीड़ भाड़ में ना लेकर जाएं, शॉपिंग मॉल्स में या फिर ऐसी जगहों पर जहाँ पर जो है वो यानी क्रॉस वेंटिलेशन नहीं, तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखें। बच्चों में भी मास्क का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो हमसे ज़्यादा थोड़े नॉन सीरियस होता है उनका एटीट्यूड, तो उनको मास्क वेयर करवा दिया, उनको थोड़ा गाइडलाइंस दी जाएँ कि ये आपकी सेफ्टी के लिए है। हैंड सैनिटाइज़र्स भी अगर उनको अच्छे तरीके से हैंड वॉश करना सिखा दिया जाए तो बच्चे काफ़ी हद तक महफूज रहते हैं। पर फिर वही बात है कि अगर कोई बच्चे जो हैं अगर जिनकी इम्यूनिटी सप्रेस है या कोई और डिसऑर्डर्स हैं उनको, तो उनको भी सिवियरिटी हो सकती है कोविड की। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये ज़रा देखना भी पड़ेगा और एहतियात ज़ाहिर लाजमी है। उसामा, जब हम बात करते हैं अपने लोगों के एटीट्यूड की, वो जिस तरह पहले भी आपने बात की कि हमारा एटीट्यूड बहुत नॉन सीरियस है, कहीं अगर आप पब्लिक प्लेसेस पर जाएं और लोगों को ये तलकीन करें कि आपने मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ, आप प्लीज़ मास्क लगाएं, तो लोग आगे से जवाब ये देते हैं कि क्या आपको भी लगता है कि कोरोना है? तो ये जो एक एटीट्यूड है और ये जो एक सोच है, जो एक मेंटालिटी है, क्या लगता है आपको, क्या इसको तब्दील करना इतना आसान होगा? अब तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब पहली वेव आई थी तो तब निस्बतन लोगों ने इसको सीरियस लिया था। अब लोगों का ख्याल है कि ये तो गुजर गई, अब हमें नहीं होगा। और जब वो होता है किसी को, किसी के खानदान में, तो उस वक्त होश आता है। अब ये इतनी तेजी से फैल सकता है कि हमारी सोच भी नहीं है। ये एक शख्स से कई, यानी वहाँ जितने लोग मौजूद हैं उनमें से कई को हो सकता है। ज्यादातर को, चूंकि डॉक्टर्स से हमने सुना कि सिम्टम्स ही नहीं आते तो पता ही नहीं चलता। अभी हॉस्पिटल्स भर रहे हैं। अभी आप देखिए स्कूल्स किस लिए बंद किए गए? इसलिए नहीं बंद किया गया कि बच्चों में बहुत ज्यादा फैल रहा था, बल्कि वजह ये बताई गई कि बच्चे करियर बन रहे थे और जाकर घरों में, जब वो घर में जाते थे तो जो बूढ़े लोग थे, जो बीमार थे, मसलन शुगर है किसी को ब्लड प्रेशर है, तो उनको वो हो रहा था, बच्चों को तो पता भी नहीं चल रहा था। तो लिहाजा मुझे फील होता है, नहीं होता या किसी शख्स को होता है, मास्क हर एक ने पहनना है, ये तो लाजमी कर देना चाहिए। जिस तरह अभी ये बात आई कि पुलिस का यूनिफॉर्म का हिस्सा कर दिया जाए मास्क को, बहुत अच्छी चीज है। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को बहुत सख्ती करनी चाहिए, जिस तरह पहली दफा इन्होंने की थी कि कोई भी घर से बाहर निकल रहा है, सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो मास्क के बगैर निकल सके। इतना तो इंश्योर किया जा सकता है, क्यों नहीं किया जा सकता? पहले हमने देखा था कि अभी भी लिखा तो हुआ है दुकानों पर कि जी मास्क के बगैर आप अंदर ना आए, मास्क के बगैर सर्विस नहीं होगी, लेकिन ज्यादातर जगहों पर लोग जा रहे हैं अंदर मास्क के बगैर और कोई रोक टोक नहीं है कि जी अच्छा वो दूसरी दुकान पर चला जाएगा। ये हमारे एटीट्यूड बहुत ज्यादा खतरनाक है। और देखिए, ये पूरी दुनिया में है, हमारा इस्लामी तौर पर हमारा ये फर्ज बनता है, अखलाकी तौर पर भी, कानूनी तौर पर भी, कि हम पूरी एहतियात करें और इस पर तवज्जो दें। और इसके साथ साथ समझता हूँ जो लीडरशिप है, रोल उनका होता है, मीडिया का है। आप देखिए, आप प्रोग्राम कर रहे हैं, बोल न्यूज़ पे प्रोग्राम कर रहा है। मैं तो कहता हूँ कि इसकी ये जो सारी रिकॉर्डिंग है ना, तमाम लीडरशिप को, सियासतदानों को जरा भेज दें कि डॉक्टर्स हमारे पैनल पर बैठकर क्या बात कर रहे हैं। सही बात है। शायद उनको कुछ अकल आ जाए, होश के
वो तो रोज डॉक्टर्स कह रहे हैं, जब से फर्स्ट वेव आई है डॉक्टर्स बार बार चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, मीडिया बार बार कह रहा है, लेकिन हमारे सियासतदानों को समझ नहीं आती है। उनको लगता है कि इस पर भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। डॉक्टर फैसल महमूद साहब, आपको क्या लगता है हुकूमत जो इक़दाम कर रही है, आप मुतमईन हैं? क्योंकि अभी वज़ीर आज़म की गुफ्तगू भी आपने सुनी, उन्होंने कहा कि यही चाहती थी अपोजिशन के मुकम्मल लॉकडाउन किया जाए, लेकिन ज़ाहिर है मईशत के लिए दुरुस्त नहीं था। अभी जिस तरह केसेस बढ़ रहे हैं, आपके ख्याल में जो हुकूमत की हिकमत अमली है वो बिल्कुल ठीक है? सो देखिए, ऑब्वियसली करने को तो हम और भी कर सकते हैं हुकूमत। एंड जो एक चीज़ इसमें आई फील कि हुकूमत को थोड़ा सा और मेहनत करने की ज़रूरत है, वो मैसेजिंग है, वो लोगों को समझाना, बताना और ख़ुद फॉलो करना कि क्या एहतियाती तदबीर करनी है। बट जैसे कि अभी उस्मान ने बोला है कि ये हमारी भी समाजी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमको भी खुद ये चीज़ करने की ज़रूरत है कि ये बीमारी फैले। हम डंडे के ज़ोर पे कब तक चलेंगे? डॉक्टर साहब, मगर अफसोस की बात यह है ना कि यहाँ पर लोग डंडे के जोर पर ही चलते हैं। जब तक फाइन ना हो, जब तक सख्ती ना हो, तो कोई चीज़ होती नहीं है। हमारी एक बन चुकी है, ये आदत बन चुकी है। तो आपको लगता है फाइन्स होने चाहिए, थोड़ा सख्ती होनी चाहिए, ताकि लोग एटलीस्ट मास्क तो पहने? जी बिल्कुल। तो जैसे आपको मालूम है कि पीके के अंदर ये उन लोगों ने शुरू किया था, जिसके अंदर मास्क पे फाइन था, और फाइन देने के बाद 3 मास्क उनको दे दिए जाते थे। एंड ये बहुत अच्छा आइडिया है, एंड इस पर भी बात हो चुकी है, ये शुरू करना चाहिए। मगर इसके अपने भी फिर दूसरे मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं कि ये पैसे किसके पास जाएंगे। फिर लोग कहते हैं कि भाई हम क्यों पहने आप, और लड़ाई करते हैं। बल्कि इवन अस्पताल में हमने देखा है कि लोग लड़ाई करते हैं कि भाई हम मास्क क्यों पहने, हम नहीं पहनेंगे मास्क। सो मगर आई कम्प्लीटली एग्री, आई थिंक फाइन, थोड़ी सी और सख्ती करना जरूरी है। शायद जिस तरह से चीजें चल रही हैं, हम उसी डायरेक्शन में जाना शुरू कर देंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, आज एक असद उमर साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि अगर ये जो जिस तरीके से SOP की खिलाफ वर्जी हो रही है, हमें हो सकता है कि मजीद सख्तियाँ करनी पड़ें। तो आपके ख्याल में, ज़ाहिर गुफ्तगू भी होती है, हुकूमत को मशवरे भी आप लोग देते हैं, आपके ख्याल में अगर ये केसेस इस तरह बढ़ते हैं और लोग एहतियात नहीं करते, तो मजीद सख्तियाँ क्या हो सकती हैं? तो मजीद सख्तियों के अंदर फिर वही बात है कि आप गैदरिंग्स को जितने लोग मिलजुल के रह सकते हैं या मिल सकते हैं, उसको और आप कम करें। आप जो नॉन एसेंशियल जो चीज़ें हैं उसको बंद करना शुरू करें। टाइमिंग कम करना शुरू करें दुकानों की, ताकि कम लोग बाहर निकलें। एंड कर्फ्यू तो नहीं, मगर आप इसी तरह से बॉटम लाइन ये होता है कि लोग कम से कम मिलें, और जब मिले तो मास्क पहने। यही 2 इसके मेन जो तरीके हैं रोकने के। अच्छा, रैंडम टेस्टिंग, क्योंकि पहले भी जोर दिया जाता रहा डॉक्टर साहब, रैंडम टेस्टिंग की जाए। हुकूमत ने शुरू में तो की, लेकिन अभी भी टेस्टिंग जो है वो काफ़ी कम हो गई है। अभी इस वक्त क्या आप समझते हैं रैंडम टेस्टिंग होनी चाहिए? सो रैंडम टेस्टिंग देखिए अभी हो रही है, मगर बाकी कम हो गई। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि जो PCR टेस्ट है वो अब हम लोग डायग्नोसिस के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करें जब केसेस बढ़ गए। अलबत्ता इसके साथ साथ ये भी है कि एक नया टेस्ट है जो PCR नहीं है, मगर वो भी नाक के जरिए होता है। उसके लिए आपको खास लैब की ज़रूरत नहीं होती है, उसके अंदर नतीजे है तकरीबन 2 घंटे में आ जाते हैं। वो भी शुरू करने की हम कोशिश कर रहे हैं। और ये वाला जो टेस्ट है जिसको एंटीजन टेस्ट कहते हैं, उसका नुकसान बस ये है कि वो PCR के बरक्स बीमारी में ज़रूर कर सकता है। मगर ऑब्वियसली हर टेस्ट के अपने फवायद भी, लेकिन ये इफेक्टिव है, इसका रिजल्ट कितना एक्यूरेट है? सो रिजल्ट एक्यूरेट डिपेंडिंग आप किन अफराद में करें। जिनको अलामात हैं और अगर अपने अलामात शुरू होने के पहले 7 दिन में, 5 से 7 दिन में कर लिया, तो उसके रिजल्ट बहुत एक्यूरेट हैं। और अगर जिसको अलामात ना हो डॉक्टर साहब? तो जिनमें अलामात नहीं है, इसकी अभी तहकीक चली रही है कि कितना फायदेमंद होगा। अलबत्ता ये जरूर है कि बीमारी के शुरू के दिनों में ज्यादा फायदेमंद है। बीमारी जब थोड़ी सी कुछ दिन हो जाते हैं तो फिर उसको पकड़ने में थोड़ी दिक्कत होती है। राइट पॉइंट है। डॉक्टर फलक, ये जो जिस टेस्ट की बात डॉक्टर साहब ने की, ज़ाहिर है इसको भी हम मुतारिफ कराया गया है, इसके भी अभी देखा जा रहा है कि ये टेस्ट कितना एक्यूरेट होता है। लेकिन जब टेस्टिंग की बात करते हैं तो लोग घबराते हैं टेस्ट करवाने से। इवन अगर अलामात जाहिर भी हो जाएं तो लोगों की कोशिश होती है छुपाएं। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने क्राइम किया। मैं तो क्राइम इसलिए कहूँगी कि अगर उनको अलामात थी, वो लोगों में मिलते जुलते रहे और उन्होंने एहतियात नहीं की, अपने को क्वारंटीन नहीं किया। ये इस तरह के लोगों से आपकी मुलाकात होती है जो टेस्ट करने से घबराते हैं और चाहते हैं कि हम लाइल्म रहें और बेखबर रहें कि हमें है या नहीं? जी बिल्कुल। इनिशियली जब बिल्कुल फर्स्ट वेव आई थी तब तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने टेस्ट नहीं करवाए थे, जबकि उनको बहुत सारी अलामतें थीं। देखिए, टेस्ट करवाने से फ़ायदा ये हो जाता है कि जब आपको पता चल जाता है कि आप पॉजिटिव हैं, तो आप अपने घर में जो बुज़ुर्ग अफराद हैं या फिर जो कोमॉर्बिड के साथ हैं, जिनको हाइपरटेंशन है या फिर कोई और बीमारी है, तो उनसे आप दूर हो जाते हैं। और दूसरा ये होता है कि आप जहाँ जिस भी गैदरिंग में जाते हैं वहाँ के लोगों को भी इन्फेक्ट करने से मतलब आप बच जाते हैं ना। तो
टेस्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर टेस्ट करवा लेते हैं तो सही वक्त पर अगर इलाज हो जाता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर देखिए कोविड जिसको पॉजिटिव आ गया है और उसने निगलेक्ट किया और इन्फेक्शन बढ़ता रहा और बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से लंग्स को उसने इन्फेक्टेड कर दिया तो फिर रिवर्स होना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो पेशेंट्स भी मैंने देखे हैं जिनको अलामतें आई हैं और उन्होंने बहुत निगलेक्ट किया और एट दी एंड जब बहुत ज़्यादा सिवियरिटी हो गई, सैचुरेशन बिल्कुल मेंटेन नहीं हो रही थी, तो वो एमरजेंसी में लेकर गए। उस वक्त तो फिर हमारे पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता, वेंटिलेटर ही होता है जब सैचुरेशन बिल्कुल ही ड्रॉप हो जाती है। तो प्लीज़ सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ PCR करवा लें अपना अगर आपको सिम्टम्स हो रहे हैं, ताकि इनिशियली बेसिस पर अगर ट्रीटमेंट हो जाएगा तो सिवियरिटी को हम रोक सकते हैं। ऑक्सीजन सैचुरेशन एकदम से जब ड्रॉप होती है तो फिर बहुत ज़्यादा ही ड्रॉप हो जाती है और फिर हाइपोक्सिया हो जाता है, ब्रेन इंजरी हो जाती है और फिर अल्टीमेटली आपका कार्डियक जो होता है, कार्डियक एक्टिविटीज़ भी फेल हो जाती हैं। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हो जाती हैं बॉडी के अंदर जो मतलब एट दी एंड डेथ कॉज करवा देती हैं। तो टेस्ट टेस्ट ज़रूर करवाएं अगर आपको अलामात महसूस हो रही हैं और आपको लग रहा है, ज़ाहिर है वो बता चुके हैं कई दफ़ा अलामात डॉक्टर्स की, वो क्या अलामात हैं जिस पर आपको टेस्ट पर जाना चाहिए। अच्छा उसामा, ज़ाहिर है अभी जो सिचुएशन है, अभी लाहौर में जलसा भी होना है संडे को और कोविड भी बहुत ज़्यादा फैल रहा है। लाहौर में अभी आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? हुकूमती रवैया क्या है, हुकूमत के इक़दाम क्या हैं? 50 से ज़्यादा इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है। बहुत से लोग घरों में बैठे हुए हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो रिपोर्ट नहीं हो रहे चूँकि जिनमें सिम्टम्स हैं, लेकिन वो उस वक्त तक बाहर नहीं आते या टेस्ट नहीं करवाते। उनको यही खौफ होता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, क्योंकि उनको घरों में रोक दिया जाएगा, दूसरों को भी उनको कहा जाएगा एहतियात करें। मिसाल के तौर पे मेरे एक अजीज़ हैं, जानने वाले हैं इसी तरह, तो उनके बच्चों को हुआ और उनको हम भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जी आप घर पे रहें, लेकिन वो कहते हैं जी मैं घर पे रहूंगा तो किस तरह गुजारा होगा, मैं बाहर निकलना है। ये एक लोगों का मसला है और मैं जो देख रहा हूँ वो यही वजह है कि आप देखिए कि पूरे लाहौर में जो सिटी चैनल्स हैं खास तौर पर वो तो मुसलसल कवरेज कर रहे हैं कि जी मरियम कहाँ जा रही हैं, क्या कर रही हैं। तो लोगों का परसेप्शन ये बनता चला जा रहा है कि सब तो निकल रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल है, वो देखते हुए कि कोई ऐसी बात नहीं है वहाँ जो लोग जा रहे हैं। और फिर कौन देख रहा है कि वहाँ जाकर वो कहाँ का फिरा और कहाँ का उसने वो वबा को फैला दिया। तो लिहाजा उनका एटीट्यूड बहुत ही अजीब लग रहा है इस वक्त। और ये 13 दिसंबर के लिए क्योंकि बहुत ज्यादा एक्टिविटी कोशिश हो रही है कि ज्यादा ज्यादा लोगों को लाया जा सके, और उसके लिए लाहौर हो, गुजरांवाला हो, मुख्तलिफ जो करीब करीब शहर हैं लाहौर के, सबसे पूरे पंजाब से उन लोगों को इकट्ठा करना है, नून लीग ने, दीगर पार्टीज ने। तो उसकी वजह से इस वक्त बहुत ज्यादा खतरा हो चुका है लाहौर में इस वबा के फैलने का। बड़ी सूरत हाल खतरनाक है। और फिर ये ऐसी चीज नहीं है कि आप ये कहेंगे जी ये सिर्फ शहर तक होगा, उसी शहर से लोगों ने और जगह जाना है, कराची जाना है, कराची तक पूरे पाकिस्तान में। तो ये बड़े शहरों में ज्यादा खतरा है और उसकी वजह ये है कि बड़ी गैदरिंग्स बड़े शहरों में है और उसमें इस वक्त ये अल्लाह ही रहम कर दे, क्योंकि अभी भी मैंने पढ़ा है कि ये दिसंबर में पीक का कहा जा रहा है। बस इसी दौरान बिल्कुल ऐसे ही है, ये फैलने का खतरा ज़्यादा है। ज़ाहिर है आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक शहर से दूसरे शहर ये जिस तरीके से रहेगा तो बहुत ज़्यादा खतरे की बात है, एहतियात करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप तमाम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।